अस्सलाम वालेकुम। जिन घरों में पाकिस्तान में शादियां होती हैं ना, शौहर बड़े आराम से कह देते हैं तुम्हारा तो कोई ख़र्चा नहीं है, बच्चे अभी नहीं हैं, तुम अकेली हो, तुम्हारा कितना ख़र्चा हो सकता है। अगर कहीं जाना हो, कुछ चाहिए हो तो मामा से ले लेना, पापा से ले लेना। अगर उन्हें इस बात की समझ आए कि इसमें अब उनके अपने पेरेंट्स की कितनी तजलील है। बीवी को तो छोड़े ना, अभी वो कल आई है, उसके साथ अभी अटैचमेंट नहीं है, उसकी अभी इज्जत का बेइज्जती का भी कोई अंदाज़ा नहीं है। तो अगर उन्हें समझ में आए कि उनके माँ बाप की कितनी इंसल्ट है इसमें, तो वो कभी ऐसी बात ना करें। इसमें सबसे बड़ा नुकसान होता है बीवी का। बीवी जो है वो समझ रही होती है कि चले मुझे दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। दिखाया कुछ और जा रहा होता है, पूछा जा रहा होता है हर बात पर। जो जैसे हमारे घर हैं, उनकी जैसी हमारे माँओं ने तरबियत की है अपने बेटों की, बात बात पर पूछा जाता है, इंसल्ट की जाती है। और शौहर हजरात साइड पर फर्मा बरदार बेटे बनकर बैठे होते हैं। उनके ख्याल से सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन असल में ठीक नहीं होता है। और बीवी भी फिर उनकी इंसल्ट करती है। पहले वो शुरू में खामोश रहती है, बर्दाश्त करती है, बाद में वो इंसल्ट करती है। और इसका सबसे बड़ी वजह वो शौहर हजरात होते हैं जो फर्माबरदार बनने के चक्कर में साइड पे बैठे होते हैं। दोनों आपस में, इसलिए दोनों ग्रुप जो है ना आपस में, वो अच्छे से नहीं रह पाते। इसकी सबसे बड़ी वजह शुरू में यही होती है। अगर वो मांगे तो फिर उससे सवाल किया जाता है कि तुम्हारा शौहर तो हमें इतना ख़र्चा देता है, घर में यहाँ 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 इस्तेमाल हो जाता है, और फिर ऊपर से तुम भी मांगती रहती हो आए दिन, तुम्हारी अभी इतनी ज़रूरतें तो हैं नहीं। तो इस सारी जलालत से बचने का एक ही तरीका है कि शौहर हजरात अपना दिमाग इस्तेमाल करें, बीवी को माँ बाप से अलग करके जितना उसका ख़र्चा है उसे दें, माँ बाप को अलग से दें। यही बात है जिससे दोनों की रिस्पेक्ट हो सकती है।